स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 सॉफ्टवेयर 4.1 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हमने पिछली वीडियो पे डिफरेंसेस बिटवीन सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कवर कर लिया था। अब हम लोग ये नेक्स्ट 3 पॉइंट्स कवर करने लगे हैं। रोल एंड बेसिक फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नीड फॉर हार्डवेयर फर्मवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स वाइल रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और रोल एंड ऑपरेशन ऑफ इंटरप्ट हम लोग कवर करने लगे हैं। चलिए अब स्टूडेंट्स हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम से शुरू करते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम्स को अलाउ करता है कि वो सही से काम कर सकें और यूजर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, ये एक ऐसी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ एप्लीकेशंस काम कर सकें और एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है ह्यूमंस और कंप्यूटर्स के दरमियान। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स की एग्जांपल्स में आता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल मैक ओएस, गूगल एंड्रॉयड और एप्पल का आईओएस। ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं ना वो ज़्यादातर हार्ड ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी में कंप्यूटर्स के ऊपर स्टोर होते हैं। वाइल मोबाइल फोन्स और टैबलेट्स में ना ये सॉलिड स्टेट डिवाइसेस में स्टोर होते हैं, क्योंकि वो मोबाइल और टैबलेट्स छोटे होते हैं ना, इसलिए वो सॉलिड स्टेट डिवाइसेस के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होते हैं। चले अब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस के एग्जांपल्स आ जाती हैं। ठीक है, सबसे पहली एग्जांपल ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस है। जो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस होता है ना, ये या तो एक कमांड लाइन इंटरफेस होता है या एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। जो कमांड लाइन इंटरफेस होता है ना, वो यूजर्स को रिक्वायर करता है कि वो एक कोड, एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस टाइप इन करें ताकि वो ऑप्शंस को चूज कर सकें, जो बहुत ज़्यादा कमांड्स रिक्वायर करता है। लेकिन जो कमांड लाइन इंटरफेस का फ़ायदा ये होता है कि आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हो कंप्यूटर के साथ और आप प्री डिटर्मिन्ड ऑप्शन से लिमिटेड नहीं होते। जो ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस होता है ना, ये अलाउ करता है कि यूजर्स ना कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकें। वो आइकॉन्स बने होते हैं, उनको क्लिक करके उसको अट्रैक्ट कर सके। ये एलिमिनेट कर देता है नीड फॉर टाइपिंग कमांड्स। ये कमांड्स को जो टाइप करने की नीड होती है ना कंप्यूटर कमांड लाइन इंटरफेस में, जी यू आई उसे ख़त्म कर देता है। ठीक है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन में जी यू आई के बहुत ज़्यादा आइकॉन्स होते हैं एंड ठीक है, जो जिन आइकॉन्स को आप क्लिक करते हो एप्लीकेशन लोड हो जाती है, आप कुछ टाइप नहीं करना पड़ता। इस साइड पे मोबाइल में इमेज भी बनी हुई है, जिससे आप किसी भी आइकॉन को क्लिक करेंगे तो वो ऐप खुल जाएगा, आपको कोई प्रोग्राम या कोड नहीं टाइप इन करना पड़ेगा। जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस होते हैं ना, वो वेरियस टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल विंडोज आइकॉन्स, मेन्यू एंड पॉइंटिंग डिवाइसेस, जिसे शॉर्ट फॉर्म विम्प होता है, पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो आपके विंडो मैनेजर होता है ना, वो इंटरेक्शंस हैंडल करता है विंडोज एप्लीकेशन, पॉइंटिंग डिवाइसेस और कर्सर पोजीशंस के दरमियान। ठीक है, अब रिसेंटली वो टच स्क्रीन्स भी काफ़ी कॉमन हो गई हैं मोबाइल फोन्स में, टैबलेट्स में, जो अलाउ करती हैं कि यूजर्स वो एक्शंस परफॉर्म कर सकें सिंपल क्लिक से, या या अपने उंगलियों को रोटेट करने से, जो बहुत मुश्किल होता अगर आप एक माउस इस्तेमाल कर रहे होते। ओवरऑल जो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस होता है ना, ये एक सीमलेस और एफिशिएंट वे प्रोवाइड करता है टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस। अब हम लोग आते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस सीएलआई और जीयूआई के। ठीक है, सबसे पहले आप कमांड लाइन इंटरफेस सीएलआई के एडवांटेजेस। ठीक है, यूजर डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है कंप्यूटर के साथ। ठीक है, जो यूजर होता है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ वो होता प्री डिटर्मिन्ड ऑप्शंस के लिए। ठीक है, पॉसिबल होता है कि आप कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स को ऑल्टर कर सकें। ठीक है, और जो सीएलआई होता है ना, वो बहुत स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इस्तेमाल करता है। लेकिन मेरे इसके डिसएडवांटेज में आ जाता है कि जो यूज़र होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा कमांड्स याद करनी होती हैं कि वो बेसिक ऑपरेशंस कैरी आउट कर ले। सारी कमांड्स को आपको टाइप करना होता है, तो ऑफ कोर्स ह्यूमन एरर दरम्यान में आ जाता है और ये वक्त भी बहुत ज़्यादा लगता है।
अब हमारे पास GUI की एडवांटेजेस आ जाती हैं। इसके लिए यूजर्स को कोई कमांड्स नहीं याद करनी होती, ठीक है। ये बहुत फ्रेंडली होता है, आइकॉन्स होते हैं जो एप्लीकेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको बस क्लिक करना होता है तो वो खुल जाते हैं, ठीक है। जो अब पॉइंटिंग डिवाइस जैसे कि माउस हो गई, वो क्लिक करने के लिए इस्तेमाल होती है आइकॉन्स को। ये काफ़ी सिंपलर सिंपलर है कमांड्स को टाइप करने के बजाय, ठीक है। अब GUI की डिसएडवांटेज में आ जाता है कि बहुत ज़्यादा कंप्यूटर मेमोरी लेती है, ठीक है, CLI से कंपेयर्ड। और जो यूज़र होता है ना वो लिमिटेड होता है खाली आइकॉन्स पर जो प्रोवाइड किए गए होते हैं आपसे, ठीक है। और GUI के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम नेसेसरी है। अब हम लोग आ जाते हैं कि CLI को किसको इस्तेमाल करना पड़ता है और GUI कौन इस्तेमाल करता है, ठीक है। जो CLI होता है ना, वो प्रोग्रामर्स, एनालिस्ट और टेक्नीशियंस इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको कम्युनिकेट डायरेक्टली करना होता है कंप्यूटर के साथ, क्योंकि उन्हें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी होती है, एरर रिमूवल करनी होती है, या मेमोरी डंप्स करने होते हैं, ठीक है। जो ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस होता है ना, ये एंड यूजर्स के लिए होता है जिनके पास इतनी कोई नॉलेज नहीं होती कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। उन्होंने बस सिंपल एप्लीकेशंस रन करनी होती हैं, गेमें खेलनी होती हैं, या फोटोज एडिट करनी होती हैं। जो ये दोनों टाइप्स ऑफ इंटरफेस होते हैं ना, ये असेंशियल होते हैं कंप्यूटर यूजर्स के लिए। अब हमारे पास आ जाती है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट बेहद ज़रूरी है कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर, ठीक है। ये मैनेज करती है प्राइमरी स्टोरेज, जो रैम होती है, और ये एनेबल करती है डेटा मूवमेंट आपकी रैम और हार्ड ड्राइव या SSD के दरमियान जब आप किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है। ये मेमोरी लोकेशन को ट्रैक करती है और मेमोरी प्रोटेक्शन को इंश्योर करती है, ताकि जो आपके कंपीटिंग एप्लीकेशंस होते हैं ना, वो सेम मेमोरी लोकेशंस इस्तेमाल ना कर सकें, ठीक है। अगर आपकी मेमोरी प्रोटेक्शन ना होए ना, तो हो ये जाता है कि आपका डेटा लॉस हो सकता है, इनकरेक्ट रिजल्ट आ सकते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं, और कंप्यूटर क्रैश भी कर सकता है अगर आपकी मेमोरी प्रोटेक्शन ना हो, ठीक है। प्रॉपर मेमोरी मैनेजमेंट ना इंश्योर करती है कि डेटा सिक्योरली स्टोर्ड है और एफिशिएंटली स्टोर्ड है। अब हमारे पास आ जाता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ठीक है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी क्रूशियल एस्पेक्ट है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। ये इंश्योर करता है इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, ठीक है। ये इन्वॉल्व करता है अपडेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, कीपिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेटेड, ठीक है, कम्युनिकेटिंग विद फायरवॉल्स टू चेक ऑल ट्रैफिक, यूजिंग privileges to prevent users from entering private areas, maintaining access rights for all users, offering data recovery and system restore when lost or corrupted, and preventing illegal intrusion into the computer सिस्टम, ठीक है। बेसिकली ये इन्वॉल्व करते हैं कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स को अपडेट करना, ठीक है, आपकी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखना, ठीक है, आपके फायरवॉल के साथ कम्युनिकेट करना ट्रैफिक को चेक करने के लिए, ठीक है, और प्रिविलेजेस इस्तेमाल करना ताकि यूजर्स प्राइवेट एरियाज आपके कंप्यूटर में एंटर ना कर सकें, ठीक है, और एक्सेस राइट्स ऑल यूजर्स के लिए मेंटेन करना, ठीक है, डेटा रिकवरी को ऑफर करना, और सिस्टम को रिस्टोर करना अगर वो गुम हो जाए या करप्ट हो जाए। साथ साथ में ये इलीगल इंट्रूजन्स को प्रिवेंट भी करता है कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर। ये सारे फीचर्स होते हैं ना, ये मदद करते हैं मेंटेन करने में डेटा प्राइवेसी, ठीक है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट डेटा ब्रीचेस को हल करने में मेंटेन करते हैं, और ये इंश्योर करते हैं कि यूजर्स और सिस्टम्स की सेफ्टी, ठीक है। अब हमारे पास आ जाती है हार्डवेयर पेरिफेरल मैनेजमेंट, ठीक है। हार्डवेयर मैनेजमेंट इन्वॉल्व करती है कि इन सारे इनपुट और आउटपुट पेरिफेरल डिवाइसेस के कंट्रोल को, ठीक है। ये इन्वॉल्व करती है कि ये डिवाइस ड्राइवर्स के इस्तेमाल को, ताकि वो कम्युनिकेट कर सके डिवाइसेस के साथ, ठीक है। ये फाइल का ना डेटा को एक तरह एक ट्रांसलेट करती है एक फॉर्मेट में जो वो डिवाइसेस इस्तेमाल कर सके, बेसिक हार्डवेयर डिवाइसेस अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। ये इंश्योर करता है कि ईच हार्डवेयर सोर्स की ना एक प्रायोरिटी हो, ठीक है, जो उन्हें अलाउ करती है इस्तेमाल होने के लिए और रिलीज होने के लिए जब चाहे तब, ठीक है। साथ साथ में जो हार्डवेयर मैनेजमेंट ना कंट्रोल करती है आपके क्यूज और बफर्स को, सच एज प्रिंटर मैनेजमेंट,
ठीक है। जब आप एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर रहे हो ना, तो प्रिंटर का ड्राइवर मेमोरी में लोड होता है, ठीक है। फिर डेटा बफर पे सेंड होती है, ठीक है। अगर प्रिंटर बिजी है या और हैज़ अ लो लो प्रायोरिटी, ठीक है, फिर डेटा इज सेंड टू अ क्यू बिफोर इट कैन बी सेंड टू द बफर। अब हमारे पास आता है फाइल मैनेजमेंट, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट इन्वॉल्व करता है कि नेमिंग कन्वेंशंस, परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क, मेंटेनिंग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स, इंश्योरिंग एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म्स, और इंश्योरिंग मेमोरी एलोकेशन फॉर फाइल्स, ठीक है। ये टास्क इंक्लूड करता है जैसे कि क्रिएटिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग, डिलीटिंग, रीनेमिंग, कॉपीइंग या मूविंग फाइल्स, ठीक है। फाइल्स के अंदर जो एक्सटेंशन होती है ना, वो इंक्लूड कर सकती है बैट, एच टी एम एम, डी बी एफ, टी एक्स टी या डॉट एक्स एल एस डॉट, ठीक है। ये इंश्योर करती है कि फाइल के पास एक्सेस राइट्स है और एक पासवर्ड प्रोटेक्शन है, ठीक है। हमारे साथ आ जाती है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग तब होती है जब एक कंप्यूटर ना मल्टीपल टास्क एक वक्त में परफॉर्म करता है, ठीक है। तब उसकी हार्डवेयर रिसोर्सेज भी शेयर हो रही होती है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल के अंदर शेयर हो रही होती हैं हार्डवेयर रिसोर्सेज, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल के अंदर ही होती है तो ताकि ये इंश्योर कर सके प्रॉपर फंक्शनिंग, ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता है स्टेटस ऑफ ईच प्रोसेस, ठीक है। एलोकेट रिसोर्सेज फॉर स्पेसिफिक टाइम लिमिट्स, और ये अलाउ करता है इंटरप्शंस, और असाइन करता है प्रायोरिटी हर एक प्रोसेस को, ठीक है। ये प्रिवेंट करते हैं लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस फ्रॉम स्टार्विंग ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। जो मल्टीटास्किंग मैनेजमेंट होती है ना, ये इम्प्रूव करती है मैनेजमेंट ऑफ मेन मेमोरी, ठीक है, हार्ड ड्राइव या एसएसडी होगी, ठीक है, और वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। ये मैक्सिमाइज करती है सीपीयू टाइम यूटिलाइजेशन। लेकिन ये जो अप्रोच होती है ना, ये रिस्क भी रेस कर देती है ऑफ रिसोर्स स्टार्वेशन फॉर लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस। अब हमारे पास आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ यूजर अकाउंट्स। जो कंप्यूटर्स होते हैं ना, वो मल्टीपल यूजर्स को अलाउ करते हैं कि वो एक सिस्टम के अंदर लॉग लॉग ऑन कर सके, ठीक है। ये इंश्योर करता है डेटा इज स्टोर्ड सेपरेटली फॉर सिक्योरिटी, मतलब कि हर एक यूजर्स के लिए अलग अलग उनका डेटा स्टोर होए, सिक्योरिटी के लिए, प्राइवेसी के लिए, ठीक है। हर एक यूजर को एक अकाउंट असाइन किया जाता है जिसका एक पासवर्ड होता है और नाम होता है, ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ये इन अकाउंट्स को मैनेज करता है, ठीक है। यूजर्स को अलाउ करता है उन्हें इसे कस्टमाइज कर सके और फाइल्स को मैनेज कर सके, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं जो इन अकाउंट्स को ऑफन ओवरसी करते हैं, ठीक है। मैनेजिंग क्रिएशन करते हैं, डिलीशन और एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। जो जो कॉम्प्लेक्स मल्टी यूजर सिस्टम्स होते हैं ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल अकाउंट्स को मैनेज करता है, ठीक है। अब हमारे पास आता है रनिंग ऑफ एप्लीकेशंस। जो आपका एप्लीकेशन सिर्फ सॉफ्टवेयर होता है ना, ये आपके रिक्वायर करता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ना सक्सेसफुली रन करे, ठीक है। जो आपका बायोस होता है ना, जिसे आप फर्मवेयर भी कहते हो, ठीक है। ये मैनेज करते हैं आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड का स्टार्टअप बाय लोडिंग नेसेसरी ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट्स इनटू द रैम, ठीक है। जो आपका बायोस होता है ना, ये आपके स्टोरेज डिवाइस को लोकेट करता है और नेसेसरी सॉफ्टवेयर को एक्सिक्यूट करता है, प्रोवाइडिंग लो लेवल डिवाइस कंट्रोल, ठीक है। जो आपका फर्मवेयर होता है ना, ये डिफाइन होता है एज अ प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स लो लेवल कंट्रोल फॉर डिवाइसेस। द बायोस प्रोग्राम इज stored on EEPROM, a flash memory chip that remains even when the computer is powered down। जो आपका बायोस होता है ना, बायोस जो आपका बायोस का प्रोग्राम होता है, ये एक EEPROM, अ फ्लैश मेमोरी चिप पर स्टोर होता है, ठीक है। जो तभी रिमेन करता है जब कंप्यूटर पावर्ड ऑफ होए, ठीक है। ये रीराइट भी हो सकता है, अपडेट भी हो सकता है, और या डिलीट भी हो सकता है एक यूजर से, ठीक है। जो आपके बायोस की सेटिंग्स होती है ना, एक सीमोस चिप में ये स्टोर होती हैं। जो एक रिचार्जेबल बैटरी से पावर्ड होता है, वो रिचार्जेबल बैटरी आपके मदरबोर्ड के ऊपर होती है, ठीक है। अगर वो बैटरी रिमूव हो जाए या डिस्कनेक्ट हो जाए ना, तो बायोस की सेटिंग्स रीसेट हो जाती है, ठीक है। जब आपका सीमॉस रीस्टार्ट होता है ना,
तो फिर ये सेम बायोस प्रोग्राम को एक्सेस करता है EEPROM से, ठीक है, लेकिन जो सेटिंग्स होती हैं वो डिफॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग्स में बदल जाती हैं, ठीक है। अगर यूजर बायोस सेटिंग्स को चेंज भी करता है ना, तो वो वापस फैक्ट्री डिफॉल्ट में बदल जाती है, अगर पावर वो बैटरी की पावर रिस्टोर हो जाए, ठीक है। The application software is under the control of the operating system and needs to access system software like device drivers. Different parts of the operating system may need to be loaded in and out of the RAM during the software's run. चले अब हमारे पास आ जाते हैं इंटरप्ट्स, ठीक है। जो इंटरप्ट्स होते हैं ना, ये सिग्नल होते हैं जो सेंड होते हैं आपके डिवाइस या सॉफ्टवेयर से आपके माइक्रो प्रोसेसर को, जो आपके कॉज करते हैं कि आपके माइक्रो प्रोसेसर टेम्परेरी ना अपना ऑपरेशन स्टॉप कर ले ताकि उस इंटरप्ट को सर्विस कर सके, ठीक है। जो आपके इंटरप्ट्स कॉज हो सकते हैं टाइमिंग सिग्नल से, इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेसेस से, हार्डवेयर फॉल्ट से, या यूजर इंटरेक्शंस और सॉफ्टवेयर एरर से, ठीक है। जब आपका इंटरप्ट सिग्नल रिसीव होता है ना, तो माइक्रो प्रोसेसर या तो अपने करंट टास्क से कंटिन्यू करता है या स्टॉप करता है अपना करंट टास्क, ताकि वो सर्विस कर सके द डिवाइस और प्रोग्राम जो कॉज करती है इंटरप्ट को, ठीक है। इंटरप्ट इनेबल करता है कि कंप्यूटर परफॉर्म कर सके मल्टीपल टास्क या मल्टीपल विंडोज ओपन साइमल्टेनियसली कर सके, जो इल्यूजन क्रिएट करती है साइमल्टेनियस ऑपरेशन के। लेकिन जो डेटा होती है ना, वो रैपिडली इन और आउट पास हो रही होती है आपकी मेमोरी से, जो अलाउ करती है कि दोनों फंक्शंस एक ही वक्त सर्विस हो सके, ठीक है। ये अचीव होता है थ्रू द यूज ऑफ बफर्स, जो टेम्परेली डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। कि नीचे एग्जांपल भी लिखी हुई है, आप एग्जांपल की दफा पढ़ भी लें। जब आपका इंटरप्ट रिसीव होता है ना, इसको सर्विस होने की ज़रूरत होती है, ठीक है। जो आपके करंट टास्क का स्टेटस होता है ना, उसको 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 वो सेफ होता है, ठीक है। आपके प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स और रजिस्टर्स भी सेव होते हैं, ठीक है। फिर इंटरप्ट सर्विस रूटीन एक्सिक्यूट होती है, जिसमें, ठीक है, सबसे पहले आपके प्रोग्राम काउंटर के अंदर आपके स्टार्ट एड्रेसेस लोड होते हैं, ठीक है। जब आपका इंटरप्ट फुली सर्विस होता है ना, तो इंटरप्टेड टास्क का स्टेटस रीइंस्टेट होता है और प्रोसेस कंटिन्यू करता है, ठीक है। जो बफर्स और इंटरप्ट होते हैं ना, बेहद ज़रूरी कंपोनेंट्स होते हैं मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम्स में। ये इनेबल करते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड कंप्यूटर फंक्शंस, ठीक है। तो ये ऑफन ग्रांटेड टेक होते हैं बाय यूजर से, ठीक है। सच एज व्हेन अ डॉक्यूमेंट इज सेंट फ्रॉम अ मेमोरी टू अ प्रिंटर, ठीक है। जो आपका टाइम टेकन होता है ना एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने को, सिग्निफिकेंटली लॉन्गर होता है देन द टाइम इट टेक्स फॉर द माइक्रो प्रोसेसर टू सेंड द डेटा टू द प्रिंटर, ठीक है। विदाउट बफर्स इंटरप्ट्स, जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, ये आइडल वेटिंग में होता फॉर द डॉक्यूमेंट वेस्टिंग टाइम्स, ठीक है। ये अलाउ करते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर टू कंटिन्यू विद अदर टास्क मैक्सिमाइजिंग इट्स प्रोसेसिंग पावर एंड स्पीड, ठीक है। इन शॉर्ट, इन समरी, जो इंटरप्ट्स होते हैं ना, क्रूशियल होते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए टू फंक्शन एफिशिएंटली, ठीक है, एंड इफेक्टिवली। दे अलाउ फॉर साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल टास्क एंड इंश्योर एफिशिएंट डेटा ट्रांसफर बिटवीन डिवाइसेस।